आज के करंट अफेयर के सेशन में हम देखेंगे मैग्नेटिक नैनो रोबोट्स फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। इमेजिन करिए एक रोबोट जो आंख से भी नहीं दिखता, जो डायरेक्टली कैंसर सेल के अंदर घुसकर उस पर अटैक करता है बिना बॉडी के हेल्दी सेल्स को नुकसान पहुंचाए। एग्जैक्टली इसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के लिए आईआईएससी बेंगलुरु के डॉक्टर अम्बरीश घोष को मिला है 2025 टाटा ट्रांसफॉर्मेशन प्राइज। आज के सेशन में हम समझेंगे नैनो रोबोट्स क्या होते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट में कैसे ये रेवोल्यूशन ला रहे हैं, जानेंगे सब कुछ डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल मिश्रा। न्यूज में क्यों है? क्योंकि डॉक्टर अम्बरीश घोष इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साइंटिस्ट हैं, जिन्हें 2025 टाटा ट्रांसफॉर्मेशन प्राइज दिया गया फॉर डेवलपिंग मैग्नेटिक नैनो रोबोट्स फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। ये इनोवेशन इंडिया के बायोमेडिकल रिसर्च इकोसिस्टम को ग्लोबल लेवल पर स्ट्रॉन्ग बनाता है। कौन है डॉक्टर अम्बरीश घोष? ये बेंगलुरु के साइंटिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं। उनका रिसर्च फोकस है नैनो टेक्नोलॉजी, मेडिकल रोबोटिक्स, टारगेटेड कैंसर थेरेपी। उनके डेवलप्ड मैग्नेटिक नैनो रोबोट्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू बॉडी के अंदर प्रिसाइजली कंट्रोल किए जा सकते हैं। तो नैनो रोबोट्स होते क्या हैं? नैनो रोबोट्स या नैनोबोट्स माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स होते हैं। इनकी साइज 1 to 100 नैनोमीटर होता है, यानी कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू 1 बिलियंथ ऑफ द मीटर। जब ये हेल्थ केयर के लिए डिजाइन किए जाते हैं तो इन्हें कहा जाता है मेडिकल नैनोबोट्स या नैनो मेडिकल रोबोट्स। सिंपल भाषा में इनका डेफिनेशन अगर देखें तो नैनो रोबोट्स आर प्रोग्रामेबल माइक्रोस्कोपिक मशीन डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क एट द नैनो स्केल। वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ नैनो रोबोट्स अगर देखें तो इसके 5 बेसिक स्टेप्स हैं, जिसको इस स्टेप में समझा जा सकता है। पहला है नेविगेशन, ब्लड और बॉडी फ्लूइड के थ्रू मूव करते हैं ये। मेथड्स है मैग्नेटिक फील्ड्स, केमिकल रिएक्शंस, नेचुरल फ्लूइड फ्लो के द्वारा। सेकंड है सेंसिंग, कैंसर मार्कर्स, इन्फेक्शन सिग्नल्स, एबनॉर्मल सेल डिटेक्ट करते हैं ये। थर्ड है डिसीजन मेकिंग, प्री प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर डिसाइड करता है अटैक करना है या ड्रग रिलीज करना है। फोर्थ है एक्शन, ड्रग रिलीज करना, हार्मफुल सेल डिस्ट्रॉय करना, टिश्यू रिपेयर करना, डायग्नोस्टिक सिग्नल भेजना। फिफ्थ एग्जिस्ट और ब्रेकडाउन, टास्क कंप्लीट होने के बाद बॉडी के अंदर सेफली डिग्रेड हो जाते हैं या नेचुरली एलिमिनेट हो जाते हैं। मैग्नेटिक नैनो रोबोट्स एंड कैंसर ट्रीटमेंट। ट्रेडिशनल कैंसर ट्रीटमेंट में क्या प्रॉब्लम होता है? कीमोथेरेपी हेल्दी सेल को भी डैमेज करती हैं। वहीं मैग्नेटिक नैनो रोबोट का एडवांटेज है सिर्फ ट्यूमर सेल को टारगेट करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कंट्रोल होते हैं, हाई प्रिसीजन और मिनिमम साइड इफेक्ट होते हैं इनके। इससे कैंसर ट्रीटमेंट ज्यादा सेफ, इफेक्टिव और पर्सनलाइज बन जाता है। एप्लीकेशन अगर देखें तो नैनो रोबोट का मेडिकल एप्लीकेशन में टारगेटेड ड्रग डिलीवरी होता है, इसके थ्रू कैंसर ट्रीटमेंट होता है, अर्ली डिसीज डायग्नोसिस होता है, ब्लड क्लॉट रिमूवल होता है, इससे प्रिसीजन सर्जरी होता है, प्रिसाइज सर्जरी होता है, इससे कंटिन्यूअस हेल्थ मॉनिटरिंग की जाती है, इससे पैथोजन डिटेक्शन होता है। इससे एनवायरमेंटल एप्लीकेशन में अगर देखें तो वाटर, एयर और सॉइल से पॉल्यूटेंट, हैवी मेटल्स, टॉक्सिक केमिकल को रिमूव करते हैं ये। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में अगर देखें तो मॉलिक्यूलर लेवल मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं, माइक्रोस्कोपिक डिफेक्ट डिटेक्शन में यूज होते हैं, डिटेक्ट करते हैं, एडवांस मटेरियल असेंबली करते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन अगर देखें तो टारगेटेड न्यूट्रिएंट एंड पेस्टिसाइड डिलीवरी में यूज होते हैं, अर्ली प्लांट डिसीज डिटेक्शन में यूज होते हैं, सॉइल हेल्थ मॉनिटरिंग के में काम आते हैं ये। तो दोस्तों चैलेंजेस एंड एथिकल इश्यूज अगर देखें तो हाई कॉस्ट है, इनका कॉस्ट बहुत हाई है, लॉन्ग टर्म सेफ्टी कंसर्न है इसमें, एथिकल इश्यू रिलेटेड टू ह्यूमन ट्रायल्स है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की नीड है इसमें। तो दोस्तों डॉक्टर अम्बरीश घोष का इनोवेशन ये प्रूफ है कि इंडिया फ्यूचर हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बन सकता है। नैनो रोबोट सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रहे, ये अब एग्जाम के सिलेबस का रियलिटी बेस्ड फ्यूचर टॉपिक बन चुके हैं। तो एक लाइन है, टेक्नोलॉजी जब ह्यूमैनिटी के साथ मिलती है तब होती है रियल ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के सेशन में। जय हिंद।